यूनिट सेकंड फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन। टॉपिक फर्स्ट है हमारा वेट्स। इट इज अ मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। मेजर इट इज मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस। तो हमारा वेट्स क्या होता है? इट इज़ अ मेजर ऑफ ग्रेविटी। ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का मेजर होता है जो एक्ट करता है हमारा बॉडी पे, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके मास पे। फिर हमारा आता है मेजर। इट इज़ मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस। ये हमारी मेजरमेंट होती है वॉल्यूम की इसमें हम वॉल्यूम की मेजरमेंट करते हैं किसी भी सब्सटेंस। टेम्परेचर एंड प्रेशर एवर एक्सर्ट स्पेशली इफेक्ट ऑन लिक्विड एंड गैसेस। जो हमारा टेम्परेचर और प्रेशर होता है वो इफेक्ट करता है एक्सर्ट हमारा लिक्विड और गैसेस पर। दीज आर टू टाइप ऑफ वेट एंड मेजर्स। सबसे पहला हमारा आता है द इम्पीरियल सिस्टम एंड द मेट्रिक सिस्टम। सबसे पहले हम बात करेंगे द इम्पीरियल सिस्टम के बारे में। तो इट इज़ एन ओल्ड सिस्टम बेस्ड ऑन अनरिलेटेड यूनिट। ये हमारा ओल्ड सिस्टम होता है जो कि बेस होता है हमारा अनरिलेटेड यूनिट पर। जैसे कि हमारा एग्जांपल में आता है ग्रेन्स, ड्रैप्स, आउंस एंड गैलन्स। In 1951, the committee published President of Board of Trade a report in which it was recommended that imperial system should be abolished and the metric system should be adopted in this place। तो 1951 में हमारी एक कमेटी को पब्लिश किया गया जिसे हम प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड भी कहते हैं। उसने एक रिपोर्ट करी कि हमें इम्पीरियल सिस्टम की जगह हमें अडॉप्ट करना चाहिए हमारा मैट्रिक सिस्टम को। फिर हमारा आता है नोट। इम्पीरियल सिस्टम इज इलीगल इन फार्मेसी प्रोफेशन। तो हमारा इम्पीरियल सिस्टम हमारा इलीगल है फार्मेसी प्रोफेशन में। सिंस 31st March 1969 pharmacists were required to carry out all dispensing work in metric system। जो हमारा 31 मार्च 1969 में हमारा फार्मासिस्ट ने रिक्वायरमेंट करी कि जो हमारे ऑल सिस्टम जो वर्क हमारा होगा वो सिर्फ मैट्रिक सिस्टम में ही होगा। इम्पीरियल सिस्टम शुड बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट इज एवर्डुपॉइस सिस्टम एंड एपोथेकेरीज सिस्टम। एवर्डुपॉइस सिस्टम, according to this system, standard unit for weighing in pound and all over measures of mass are derived from pound. It is denoted by LB। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें हमारी जो स्टैंडर्ड यूनिट वेइंग की है वो पाउंड है, और ऑल मेजर्स हमारा मास जो है वो ड्राइव होता है पाउंड से और उसे डिनोटेड करते हैं एलबी से। तो एक एलबी बराबर हमारा 700 ग्रेन्स होता है। फिर हमारा आता है हमारा एपोथेकेरीज सिस्टम। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रॉय सिस्टम। द स्टैंडर्ड वेट इन द सिस्टम इन ग्रेन्स। जो हमारा ये हमारा ऑल्सो हमारा नोन होता है, इसे हम अधिकतर जानते हैं ट्रॉय सिस्टम के नाम से, जिसमें स्टैंडर्ड वेट सिस्टम होता है ग्रेन्स के लिए। तो 480 ग्रेन्स हमारा बराबर होता है 1 आउंस के, और 12 आउंस बराबर हमारा होता है 1 एलबी या फिर पाउंड। मेट्रिक सिस्टम और डेसिमल सिस्टम बेस्ड ऑन नेशनली एंड इंटरनेशनली रिलेटेड डेसिमल यूनिट। ये हमारी बेस्ड होती है नेशनल और इंटरनेशनली डेसिमल यूनिट पर। फिर हमारा एग्जांपल आता है मिलीग्राम, ग्राम, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीलीटर, लीटर, ईटीसी। बिकॉज ऑफ ईजियर कैलकुलेशन, ग्रेटर एक्यूरेसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज़ वाइडली यूज इन साइंस एंड फार्मेसी। क्योंकि इसमें हमारा ईजियर कैलकुलेशन करने में ईजी होता है और हमें इसकी एक्यूरेसी ग्रेटर या फिर बहुत अच्छी होती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, तो हम अधिकतर इसका यूज़ साइंस और फार्मेसी में करते हैं। इन दीज डेज दिस इज मोस्ट वाइडली यूज सिस्टम बाय ऑफिशियल एजेंसीज। इन दिनों ये सिस्टम सबसे ज़्यादा यूज़ करा जाता है ऑफिशियल एजेंसीज के बारे में। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेट्रिक सिस्टम। 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर के, और 1 केजी होता है 1000 ग्राम के, और 1 mg होता है 0.001 ग्राम के। मेजर ऑफ कैपेसिटी। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजर ऑफ कैपेसिटी वॉल्यूम इन लीटर्स एंड ऑल अदर मेजर्स ऑफ कैपेसिटी आर ड्राइव फ्रॉम लीटर्स। तो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट होती है मेजर करने के लिए कैपेसिटी की, वो हमारा वॉल्यूम होती है लीटर्स में, और जो हमारा जो मेजर्स होता है कैपेसिटी करने के लिए वो ड्राइव्ड होती है लीटर से। तो 1 लीटर बराबर हमारा होता है 1000 मिलीलीटर। परसेंटेज कैलकुलेशन।
weight in volume, weight by volume solution, the solute weight and the solvent is measured. The general formula for 1% weight by volume solute is solid is equal to 1 part by weight. सॉल्वेंट टू प्रोड्यूस इक्वल टू 100 पार्ट ऑफ वॉल्यूम। जो हमारा वेट इन वॉल्यूम होता है, जो जिसे वेट बाय वॉल्यूम भी कहते हैं, उसमें सॉल्यूट को वेट करा जाता है कि तोला जाता है और सॉल्वेंट को मेज़र करा जाता है या फिर नापा जाता है, जिसके लिए जनरल फार्मूला हमारा होता है 1% वेट बाय वॉल्यूम, जिसमें सॉल्वेंट जो हमारा सॉलिड होता है वो 1 पार्ट होता है वेट का। हमारा सॉलिड होगा, हमारा 1 पार्ट होगा वेट का, और जिसे हम सॉल्वेंट जब हम प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें 100 पार्ट ऑफ वॉल्यूम डाल देंगे, यानी कि सॉल्वेंट की 100 पार्ट डाल देंगे। नोट 1 ग्राम सोल्यूट डिजॉल्व इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस 100 ml और 10 mg इन 1 ml ऑफ वाटर टू मेक 1% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन। तो हम अगर 1 ग्राम अगर सॉल्यूट को डिज़ोल्व करेंगे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर में, जिससे हमारा 100 ml अगर हम जब हमारा सॉल्यूशन बनेगा तब हमारा 10 mg, हमारा 1 ml वाटर में हमारा 10 mg होगा, जिसे हम करेंगे 1% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इन फार्मेसी आर सप्लाइड एज वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। ये हमारा फार्मेसी में हमारा सप्लाइड होता है वेट बाय सॉल्यूशन के नाम से। फिर हमारा आता है वेट इन वेट, weight by weight solution. In this the solute and the solvent are taken by weight. General formula 1% weight by weight solution is solid is equal to 1 part by weight, solvent to produce is equal to 100 part of weight. इस हमारे weight by weight solution को बनाने के लिए एक जनरल फार्मूला होता है, जिसमें हमें अगर इसमें हमें 1% का अगर बनाना है तो इसके लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एक जनरल फार्मूला है, जिसमें हम सॉलिड को 1 पार्ट लेंगे वेट से और सॉल्वेंट बनाने के लिए हम 100 पार्ट लेंगे वेट का। ठीक है, फिर उसके बाद जो नोट परसेंटेज सोल्यूशन ऑफ वेट बाय वेट आर नॉट मेड अनलेस स्पेशली रिक्वेस्टेड। जो परसेंटेज सोल्यूशन होता है वेट बाय वेट वो हमारा अनलेस बनता है स्पेशली रिक्वेस्टेड में। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम solution. The solute and the solvent are taken by volume. The general formula for 1% volume by volume is solute is equal to 1 part by volume and solvent to produce 100 part of volume. 1 gram solute dissolve in sufficient amount of solvent to produce 100 ml. तो हमारा जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को एक हम फार्मूला से लेंगे, जो हमारा जनरल फार्मूला 1% वेट बाय वॉल्यूम का होता है। सॉल्यूट को लेंगे 1 पार्ट वॉल्यूम में से और सॉल्वेंट बनाने के लिए 100 पार्ट लेंगे वॉल्यूम सॉल्वेंट की। फिर हमारा 1 ग्राम सॉल्यूट को डिज़ोल्व करेंगे सफिशिएंट अमाउंट सॉल्वेंट में, जिससे हमारा 100 ml बनकर तैयार हो जाएगा। आपको कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फॉलो कर लीजिए फार्मा बड्डी को।